बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर 2 के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 16। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है जी, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो आज के दिन हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो इसकी डेफिनेशन और मल्टीपल कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए जो जो मेथड यूज़ होते हैं वो भी आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट की मदद से हम किस तरह से अपनी मल्टीपल रिग्रेशन लाइन को फिट कर सकते हैं, ये भी इस लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन इन टर्म ऑफ लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। Multiple regression in term of linear correlation coefficient can sometime expressed in terms of R12, R13 and R23। ठीक है जी, यानी कि जब आपको लीनियर कोफिशिएंट्स कोरिलेशन कोफिशिएंट प्रोवाइड होंगे तो देन आप उसके थ्रू किस तरह से अपनी लाइन जो है वो फिट कर सकते हैं, ये आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन अगर आपने ये पुट करनी है तो x1 इज इक्वल टू b1.23 प्लस b12.3 x2 प्लस b13.2 x3। ठीक है जी, यानी कि जब आप x1 को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, x2 एंड x3 को आप एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन जो है ये आप जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करेंगे जो कि एग्जिस्ट कर रही है लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट पर। तो इसको जो है वो स्टडी करते हैं। x1 डिवाइडेड बाय s1 इज इक्वल टू r12 माइनस r13 r23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r23 स्क्वेयर इंटू x2 डिवाइडेड बाय s2 प्लस r13 प्लस r12 r23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r23 स्क्वेयर x3 s3। ठीक है जी, ये s1 जो है ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, स्टैंडर्ड डेविएशन है फर्स्ट वेरिएबल के लिए। R12 है, यानी कि 1 और 2 वेरिएबल का लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट R13, इस तरह से R23। ये आपने यहाँ पे क्वांटिटी फाइंड करके पुट करनी है। उसके बाद S2 जो है ये आपके पास सेकंड वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। उसके बाद S3 जो है ये थर्ड वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ऊपर जो मल्टीपल रिग्रेशन लाइन लिखी हुई है ये इस तरह से जो है वो फिट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड जो है x2 डिवाइडेड बाय s2 इज इक्वल टू r12 माइनस r13 r23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r13 स्क्वेयर इंटू x1 डिवाइडेड बाय s1 प्लस r23 प्लस r12 r13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r23 इसका स्क्वेयर इंटू x3 डिवाइडेड बाय s3। ठीक है जी, यानी कि जब आपके पास सेकंड वेरिएबल x2 जो है वो एज अ डिपेंडेंट आ रहा होगा और x1 एंड x3 जो है वो एज अ इंडिपेंडेंट आ रहे होंगे, तो उस वक्त आपने ये सेकंड लाइन विद हेल्प ऑफ लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट इसको आप फिट कर सकते हैं। इसमें s2 जो है वो आपके पास जो है वो सेकंड वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये जो आपके पास r12 है ये लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैं, ये तीन होते हैं, तीनों आप फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद x1 जो यहाँ पे एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्क कर रहा है उसका s1 यानी कि x1 की आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। इसी तरह से आपने x3 की स्टैंडर्ड डेविएशन s3 जो है वो फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करनी है। इस पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक सेकंड लाइन जो है वो
मल्टीपल रिग्रेशन लाइन जो है वो फिट हो जाएगी। उसमें उस लाइन में x2 आपका एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x1 एंड x3 जो है एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है जी। उसके बाद x3 डिवाइडेड बाय s3 इज इक्वल टू r13 माइनस r12 r23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r12 स्क्वेयर इंटू x1 स्टैंडर्ड डेविएशन s1 प्लस r23 प्लस r12 r13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r12 इसका स्क्वेयर इंटू x2 डिवाइडेड बाय s2। ठीक है जी। इस तरह से आप जो है वो थर्ड लाइन जिसमें x3 जो है वो एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x2 और x1 जो है एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वर्क कर रहे होंगे, ये लाइन आप इस तरह से फिट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें S3 जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपको डाटा गिवन होगा तो आप वहां से जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद x1 की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x2 की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है S2 वो भी आप जो है फाइंड आउट करें और ये तीनों लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे पुट करें और ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने के बाद आपके पास थर्ड लाइन जो है वो फिट हो जाएगी जिसमें x3 जो है वो एज अ डिपेंडेंट, x1 एंड x2 एज इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे। उसके बाद वेयर स्मॉल x1 इज इक्वल टू कैपिटल x1 माइनस कैपिटल x1 बार। ठीक है, ये क्वांटिटी आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो वेरिएबल प्रोवाइड किया है उसी वेरिएबल का मीन अगर उसमें से माइनस करेंगे तो देन आपके पास x1 x2 और x3 इस तरह से आप जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो लाइंस बन जाएंगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन लाइन को फिट करने का मेथड है विद हेल्प ऑफ लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है जी। उसके बाद मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे मूव करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लें। द कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप between a variable and its estimate from the regression equation. It is product movement correlation coefficient between variables. ठीक है जी। यानी कि रिलेशनशिप को चेक करना है आपने तीनों वेरिएबल्स का सेम एक ही वक्त में, यानी कि y इज इक्वल टू x1 x2, इन तीनों वेरिएबल्स का जो रिलेशन है वो आप लोगों ने अगर चेक करना हो डिग्री न्यूमेरिकल की फॉर्म में तो फिर आप मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसका फाइंड करते हैं। और ये मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये प्रोडक्ट मूवमेंट वाला, यानी कि जो आप लीनियर रिग्रेशन लाइन दो वेरिएबल्स के लिए फाइंड आउट करते थे ये सेम उसी पैटर्न पर जो है वो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 एंड x3 कंबाइंड, यानी कि इसको आपने कंबाइन फाइंड करना है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R1.23। R1 जो है आपके पास ये जो 1 है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, 2-3 यहाँ पे जो है वो एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्क कर रहे हैं। इसका फार्मूला देख लें। R1.23 इज इक्वल टू कोवेरियंस x1 माइनस x1 हैट divided by variance of x1 into variance of x1 hat और complete का square root is equal to summation x1 hat divided by summation x1 square into summation x1 hat का square और इसका square root। ठीक है जी। ये आप इस तरह से इसको जो है मल्टीपल कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चंस मौजूद हैं। 11 चैप्टर का ये आर्टिकल है। उम्मीद है कि आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आर्टिकल नहायत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप करें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू और डेफिनेशन जो है यहाँ पर दी गई है इसको आप जो है वो याद करें। थैंक यू वेरी मच।